हेलो बच्चों, तो आज हमारा पार्ट 5 होगा वर्क एंड पावर का। इसके साथ हम टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहिए, जो फॉर्मूले बताए हैं एक बार उन फॉर्मूलों का पूरा आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला था, कहाँ पे कैसे लगेगा, ठीक। तो आज हमें स्टार्ट करना पावर का टॉपिक छोटा सा है 9th क्लास में, आगे जाएंगे टॉपिक क्या बड़ा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पावर। तो बच्चों 9th क्लास में जो पावर आपका है, ठीक है, 9th क्लास में जो पावर टॉपिक है उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। ये होता है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर। अब तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन, रेट का मतलब रियल लाइफ में पैसा और फिजिक्स में टाइम। तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर क्या जाएगा आपका? W अपॉन टी। W का फॉर्मूला मैं कितना फॉर्मूला जानता हूं? W का मैं एक फॉर्मूला जानता हूं क्या? P इक्वल टू एफ का W फॉर्मूला क्या था? Fs अपॉन क्या हो जाएगा? T। P इक्वल टू F एज इट इज, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और T क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला P का क्या हो गया? FV। बताओ जरा F का फॉर्मूला क्या होता है भाई? MA इंटू हो जाएगा क्या? V। क्या मैं इसे लिखता हूं P इक्वल टू MV इंटू A? बताओ P इक्वल टू क्या आ गया? बताओ MV क्या होता है आपका? मोमेंटम। मोमेंटम होगा P इंटू क्या हो जाएगा? ये P मान लो क्या? ये P है ना, इसे मान लो P डैश। वेयर बताओ P डैश क्या है आपका? मोमेंटम। P डैश क्या है आपका? मोमेंटम। थोड़ा और चेंज करने का प्रयास करूं तो मैं यहां पे और भी कुछ कर सकता हूं। क्या मैं इसको पावर को ऐसे लिखता हूं? पावर इक्वल टू, यहां m पहले से है ना, क्या मैं मल्टीप्लाई में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कोई दिक्कत तो नहीं है? ये था फॉर्मूला, मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से क्या कर दिया? डिवाइड। तो पावर का मेरा तो फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इक्वल टू, बताओ ma क्या होता है मेरा? फोर्स F। बताओ मेरा mv क्या होता है? मोमेंटम P अपॉन बताओ क्या जाएगा मेरा? m। मतलब फोर्स इंटू मोमेंटम अपॉन मास भी मेरा फॉर्मूला हो गया। ये सब मैंने निकाल दिया ना, आपको याद से भी रखना है बच्चों। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? W अपॉन टी। बताओ W को हम कहते हैं P इक्वल टू, W क्या होता है? हाफ M क्या होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन बोलो क्या होता है? T। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है? ये हाफ M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन T। क्लियर है? तो ये आपका जो है फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, क्या होती है यूनिट पावर की? बच्चों यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, तो ध्यान रखिएगा पावर का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन टी। W क्या है? वर्क। वर्क क्या है आपका? जूल। और टाइम में क्या होता है आपका? सेकेंड। तो क्या आएगा? जूल पर सेकेंड। या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट ने ऐसी खोज की थी, इसलिए क्या लाएंगे? W। इसलिए जब जाते हो दुकान पे तो क्या बोलते हैं? 100 वाट का बल्ब दे दो। 100 वाट क्या है उसका? पावर। 100 वाट का मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा है 100 वाट, तो 100 वाट का मतलब बच्चों 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी लेगा। अगर कहीं लिखा है 25 वाट, तो क्या मतलब है इसका? 25 जूल बोलो पर सेकेंड। अगर कहीं लिखा है 1500 वाट, तो क्या मतलब है इसका? जल्दी बोलो। 1500 जूल पर सेकेंड। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? क्या बोलेगा पेपर में? डिफाइन 1 वाट, वो वोल्ट नहीं, 1 वाट। 1 watt is the power
पावर कंज्यूम्ड, 1 watt is the power consumed if 1 joule is used in 1 second. अगर 1 जूल खर्चा होगा 1 सेकेंड में तो उसे बोलते हैं 1 वाट। अगर 1 जूल खर्चा होगा 1 सेकेंड में तो उसे क्या बोलते हैं 1 वाट। क्लियर सब लोगों को? तो ये आपका जो है पावर का 1 वाट का डेफिनेशन था। 1 वाट का डेफिनेशन भी आ सकता है। वन मोर लास्ट थिंग, जब कोई कार बनती है तो कार का इंजन किस चीज में होता है? कार का जो इंजन होगा वो होगा इसमें हॉर्स पावर में। इसमें होगा हॉर्स का तो घोड़ा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जिसने घोड़ा बोला ना ध्यान रखना, फिर हॉर्स पावर। बच्चों एक हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वाट। क्या होती है? 746 वाट। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर। कितनी? 746 वाट। समझ सब लोगों को? तो ये आपका पावर का जस्ट स्टार्टिंग था, ठीक है? इसके हम 2 न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोगों ने जो है इसे नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिलता है 5 सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, तो अब हमें पावर का क्वेश्चन करना है, ठीक है? 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 में टॉपिक क्लियर पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 250 ग्राम इंक्रीजेस, आवाज मत कीजिए, इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 1.5 minutes. Find work done, find power delivered. Find power delivered. कितना पावर लगा इसमें? तो क्या करेंगे बच्चों इस केस में? बोलिए, बताइए। मास क्या दे रखा है आपको? मास ऑफ बॉडी क्या दे रखा है? कितना रखा आपको? 250 ग्राम। 250 डिवाइड हो कितना आ जाएगा आपका? 1000। कट के कितना आएगा आपका? 1/4। ये क्या आ गया आपका? 1/4 kg। बताइए आपका इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी u बता के दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 गुणा में 5/18, कटे कितना आएगा? 2। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी? v 90 किलोमीटर का जाएगा आपका पर आवर। 90 गुणा में 5 क्या आएगा? 18, कट क्या आएगा? 5। क्या आंसर आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। बताइए बच्चों, आपको टाइम क्या दे रखा है? टाइम है आपका t, कितना है जी? 1.5 मिनट्स। 1.5 मल्टीप्लाई 60, पॉइंट हटा के 0। बताओ क्या आ गया आपका आंसर? 90 सेकेंड। निकालना हमें क्या है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T। तो पहले निकालते क्या? W। मेरा W फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m, क्या होगा जी? v² माइनस u²। हाफ हो गया। m की वैल्यू क्या है? 1/4। और बताइए v की वैल्यू क्या है? 25 का स्क्वायर, और u कितना है? 10 का स्क्वायर। तो यहां आ गया 1/2, 1/4, 25 का स्क्वायर क्या? 625, और माइनस क्या आएगा आपका? 100। यहां आ गया 1/8 इंटू क्या आएगा? 525। ये क्या आ गया? 525/8 क्या आ जाएगा आपका? जूल आ गया। अब बताओ क्या निकालना है? पावर डिलीवर्ड। तो चलिए पावर निकालते हैं। पावर डिलीवर्ड कितना आएगा? पावर डिलीवर्ड क्या होता है? फॉर्मूला W/T। W की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी? 525 अपॉन क्या आ गया? 8 अपॉन t कितना आपका होता है? 90। कितना आ गया? 525 बट्टे में कितना आएगा? 8 गुणा में कितना आपका? 90। जो कट रहा है काट दिए। 5 से कट रहा है ना? 5 से काटिए, बताइए 5 से कटने कितना आएगा? 5 एकम 5, 0 और 5, ये कितना आएगा आपका? 18। फिर 3 से काटिए,
कितना आएगा 35 और कितना आएगा आपका 6। तो क्या आपका आंसर आ गया 35/48 वोल्ट। ये बताओ हमारा क्या आ गया पावर। तो इस तरह से हम लोग जो है पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया पावर। तो पहला क्वेश्चन था पावर का। एक टॉपिक और बताऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फिर आपका टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। अपने आप को करना है आप लोगों को। तो वेलोसिटी आप कर लीजिए यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर टू मान लीजिए 108 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए टाइम कितना लगा इसको 2 मिनट। ठीक है, और इसको अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए बच्चों, तो अब इसमें हम क्या करना है, हम जानेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या होता है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए बच्चों, आप जानते हो ना पावर का फॉर्मूला क्या था। पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क का फिर फॉर्मूला तो क्या जाएगा आपका, पावर इंटू टाइम। वर्क क्या होता है, काम करना, उसी को बोलते हैं एनर्जी। वर्क कब कर पाओगे तुम्हारे क्या एनर्जी। अब तुम ग्लूकॉन डी पियोगे नहीं, चल जाओगे खेलने तो चक्कर खा गिर जाओगे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा ऐड कहता है, ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चों क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। कितने समय तक रह सकता है। 4 रोटी खा लोगे मस्त खेल लोगे 2 घंटा, 2 समोसा खाओगे 1 घंटा में नहीं खेल पाओगे। तो रोटी खाना जरूरी है, पावर मिलती है उससे। ठीक, तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों होता है, ये होता है किलोवाट आवर। क्या है किलोवाट, क्या होता है आवर, किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर में तो क्या है 1 किलोवाट आवर। बताओ 1 किलोवाट में कितना वाट होता है 1000 वाट। 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। हर मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। 1000 60 60 6 36 1 2 3 4 5 हो गया। ये आ गया वाट सेकंड। यहां आ जाओ, पावर क्या होता है वाट, और टाइम क्या होता है सेकंड, एनर्जी क्या होता है जूल। तो वाट सेकंड क्या होता है मेरा जूल। कितना हो गया 36 लाख जूल, 36 लाख। तो बच्चों 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है जी 36 लाख। 36 लाख को हम लिख सकते हैं क्या, तो आपका 1 किलोवाट क्या होता है 36 लाख जूल होता है, 3.6 10 की पावर 6। अब इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, बताओ किसी घर वाले ने 150 यूनिट खर्च किए, उसका बिल कितना था 150 यूनिट। तो बताओ उसने कितने जूल खर्च किए होंगे। तो क्या होगा बच्चों 150 हो गया इंटू 1 यूनिट में उसका तो जूल कितना आएगा 36 लाख। तो 150 क्या करेंगे 36 लाख से हम सिंपल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा। अब इसको 36 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 15 6 90। हाँ तो कितना आ जाएगा आपका 9। 15 3 कितना आएगा 45 और 9 कितना 54 आ गया। 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। तो बताओ ये क्या आ गया आप लोग का, ये आपका जूल में आ गया एनर्जी। अगर आपका 150 यूनिट खर्च हुआ है तो बताओ जूल कितना आ गया 54 लाख जूल आपका जो है 54 लाख नहीं कितना ज्यादा हो जाएगा क्या ये 54 करोड़ हो गया ना, 54 करोड़ जूल हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है 4 डिवाइसेस रेटेड 500 watt used for 8 hours. Find energy consumed in kilowatt hour and joules. हमें दोनों में एनर्जी निकालना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर में, बताओ यहां पे पावर क्या आ जाएगा, बताओ पावर P कितना आएगा 500 वाट है ना, 4 बल्ब है तो क्या आएगा 4 इंटू 500। बताओ कितना आ जाएगा आपका 2000 वाट। चेंज कर लो 2000 और बट्टे क्या आएगा आपका 1000 काट दे। बताओ कितना आ गया आपका 2 किलोवाट। जल्दी से बोलिए आपको टाइम क्या दे रखा है टी कितना बच्चों 8 घंटे 8 आवर्स। बताओ मुझे ई का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो P इंटू टी। बताओ P कितना है 2 किलोवाट और टाइम कितना 8। बताओ कितना आएगा आपका 16 किलोवाट आवर। ये आंसर किसमें आया मेरा किलोवाट आवर में। अब किसमें निकालना है जूल में। तो क्या करना है जूल के लिए, ये तो पहला आंसर हो गया। अगर जूल में निकालना है तो कुछ नहीं 16 को मल्टीप्लाई करो इससे 36 लाख से 3.6 इंटू हाउ मच 10 की पावर 6।
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए आंसर कितना आएगा। 36 को अगर 16 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 57.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आप जानते हैं डेसिमल को आगे बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5.76 इंटू 10 की पावर क्या जाएगा आपका 7 जूल। इस तरह से हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। क्लियर सब लोगों को? तो ये दोनों आंसर हो गए, याद रखना। घर पे अपने आप करना है तो आप यहां कर लीजिए 3 डिवाइसेस रेटेड 400 वाट यूज्ड फॉर 9 आवर्स, दोनों में निकालिए, किलोवाट आवर में निकालिए और जूल में निकालिए। ये आप लोगों का पूरा क्या था पावर के बारे में। तो यही पे आपका वर्क एनर्जी, वैसे 9th क्लास में चैप्टर का नाम लिखा है वर्क एंड एनर्जी, नाम होना चाहिए उसका वर्क एनर्जी एंड पावर, इसलिए आपको वर्क एनर्जी एंड पावर ही चैप्टर का नाम लिखा है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे जो बच्चों हैं, ये चैप्टर वहीं क्लोज होता है, खत्म होता है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से चीज समझ में आएंगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, 9th के स्टैंडर्ड हिसाब से पेपर आपका जो है बहुत सही जाएगा। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें लोग जाने और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।